हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 88 जो आप सभी को 19 फरवरी को मिली है। ये वर्कशीट 10th क्लास के लिए है बच्चों। आप सबको पता है कि इस बार हमारा जो बोर्ड का पैटर्न है थोड़ा सा चेंज हुआ है। टोटल क्वेश्चन 36 आ रहे हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चन आपके अभिकथन और कारण के हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन है और आंसर सिर्फ स्मॉल ABCD में आंसर देना है। कितना आसान है। तो इसमें क्या होता है, ऐसे प्रश्न में हमारे पास 2 कथन दिए हुए होते हैं। एक होता है अभिकथन और दूसरा होता है उसका कारण, राइट। जब ए और आर दोनों सत्य हैं और आर अभिकथन की सही व्याख्या है तो हम स्मॉल ए लिखाएंगे। अगर ए और आर दो जो कथन दिए हुए हैं वो दोनों सत्य है लेकिन आर और ए का कोई मैच ही नहीं हो रहा तो बी लिखाएंगे। ए सही है और आर गलत है तब हम सी लिखाएंगे, और ए असत्य हो और आर सत्य हो तो अब हम डी लिखाएंगे, राइट। प्रश्नों की तरफ देखते हैं जरा। पहला प्रश्न है, यकृत वसा के पाचन में सहायक होता है। बिल्कुल सही बात है बेटा। लीवर जो है वो वसा को पाचित करने में सहायता करता है, तो ये तो सही दे रखा है। अभी कह रहे हैं क्यों, क्योंकि पित्त रस में पित्त लवण होते हैं जो वसा का इमल्सीकरण करते हैं, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर आ गया आपके पास ए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ट्रिप्सिन, आपको पता है ट्रिप्सिन क्या होता है? ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन के पाचन के लिए एक एंजाइम है। अब ये एंजाइम निकलता कहाँ से है? ये एंजाइम बेटा शुद्रांत में होता है। किस में होता है? शुद्रांत में। अब ये क्या कह रहे हैं? ये कहते हैं ट्रिप्सिन अग्नाशय में स्रावित होता है। ये तो गलत कह रहे हैं। कहाँ होना चाहिए था? शुद्रांत में। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करता है। बिल्कुल सही। अब कौन सा ऑप्शन आएगा? जब ए असत्य हो किंतु आर सत्य हो तो आंसर आ गया आपका डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। पचे भोजन का अवशोषण शुद्रांत में होता है। जो भोजन पच जाता है उसका अवशोषण शुद्रांत में होता है। बिल्कुल सही बात है। दीर्घरोम बृहदंत वृदांत्र में भोजन के पाचन में सहायक होता है। अब भोजन के पाचन में दीर्घरोम कोई सहायता नहीं करता बेटा, ये खाली अवशोषण में सहायता करता है। इसके अंदर पहला सही है, तो पहला सही होने का मतलब है सी आंसर और आर गलत है, तो इसका आंसर आ गया आपके पास सी। अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। अगला प्रश्न है रक्षी कोशिका। आपको पता है स्टोमेटा में रक्षी कोशिका होती है। अच्छा, स्टोमेटा बना के देखें जरा, याद है सबको? बिल्कुल बना दिया आप लोगों ने, तो बिल्कुल सही, वेरी गुड। ये होती है रक्षी कोशिकाएं। रक्षी कोशिका स्टोमेटा के छिद्र का खुलना, ये जो छेद है इसका खुलना और बंद करना का कार्य करती है। बिल्कुल सही। स्टोमेटा का छिद्र विसरण द्वारा गैसों का आदान प्रदान का स्थान है। नहीं, इसके अंदर स्टोमेटा के बारे में बात की गई है, रक्षी कोशिका के बारे में बात की गई है और इसमें बिल्कुल अलग बात की गई है। तो क्या करें अब? है ये भी सही लेकिन इसका आंसर नहीं है, तो ये आंसर आ गया आपका बी। दोनों सत्य हैं लेकिन आर जो है ए का आंसर नहीं है, तो आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लार में एमाइलेज एंजाइम होता है। ये तो सबको पता है, ठीक है, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, एमाइलेज प्रोटीन का पाचन करता है, ये गलत है क्योंकि एमाइलेज तो मंड का पाचन करता है बेटा, ना कि प्रोटीन का। ठीक है, अब इसके लिए कौन सा आंसर लिखें? ए बिल्कुल सही है और आर गलत है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास सी, राइट। और देखते हैं, ओ और क्वेश्चंस तो नहीं है, तो हमारे सारे क्वेश्चन हो गए, सिर्फ 5 क्वेश्चन ही थे और अभिकथन और कारण के 3 क्वेश्चन पेपर में आने ही आने हैं। और करने कैसे हैं? ABCD लिखना है सिर्फ, ये देखकर कि किसका आंसर कौन सा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।